लड़का जिसको सबने बुली किया पर एक रात उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अपनी नई बॉडी के साथ वो सबका दिल जीत लेता है, खुद के लिए स्टैंड ले पाता है, नए दोस्त बनाता है, उनकी भी बहुत हेल्प करता है। पर ये सब तुम देख चुके हो इस वीडियो के अंदर। अब शुरू करते हैं इसके आगे की स्टोरी। पर हाँ, बिफोर वी बिगिन विद लुकिज्म मानवा, देखो अंदर जो कोरियन नेम है वो मेरे को प्रॉपर्ली याद नहीं रहते, तो मैं कैरेक्टर्स के इंग्लिश नेम यूज करूंगा, ठीक है। एंड ऑल्सो मैं ह्यूंगसुक की मोटी बॉडी को पार्क बुलाऊंगा और पतली बॉडी को डैनियल। तो स्कूल फेस्टिवल इवेंट जो हुआ था उसके बाद शुरू होती है पापरिका टीवीआर। पार्क को पता लगता है कि ड्यूक लाइव स्ट्रीम करना शुरू हो चुका है एक प्लेटफॉर्म पे और उसका नाम है पापरिका टीवी। ड्यूक यहाँ पे लाइव रैप ट्राई करेगा। उसकी लाइव स्ट्रीम शुरू होती है, कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कोई सुंदर हैंडसम लौंडा होगा, बट वो देखते हैं स्ट्रीम में दो मोटे लड़के बैठे हुए हैं और वो देखते हैं इनको रोस्ट करना शुरू हो जाते हैं। जैसे वो बोल रहे हैं दो सुअर बैठे हुए हैं, ये लोग रैप करेंगे खाना खाएंगे। इवन एक बंदा बोल रहा होगा तुम वेट लॉस कर लो फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। भाई इतना बुरा क्यों बोल रहे हो, इतना हेट जस्ट फॉर बीइंग फैट। ये देखे पार्क काफी शौक होता है कि ड्यूक ने तो भी रैप करना शुरू भी नहीं किया, अभी इतना हेट मिल रहा है अपने को, और हेट इतना बढ़ जाता है कि ड्यूक को लाइव स्ट्रीमिंग बंद करनी पड़ती है। और ड्यूक से पता लगता है कि उसको कुछ सुपर चैट भी आई है, बट सुपर चैट भेजी गई है जस्ट टू हेट हिम। किस लेवल का हेट है ये। पापरिका टीवी के अंदर एक टाइप की सुपर चैट होती है, उसे काइंड ऑफ बलून्स बोला जाता है, और एक बलून इज इक्वल टू 10 सेंट, मतलब 0.05 INR। ड्यूक बताता है कि अगर 1000 बलून्स कलेक्ट हो जाएंगे तो उन्हें पैसे के बदले एक्सचेंज करा सकते हैं, पर 40% कट करेगा पापरिका टीवी। यूट्यूब पे सुपर चैट कुछ 30-40% कट करता है। पर हाँ, ड्यूक इज नॉट इंटरेस्टेड इन बलून्स, पर वो ये बताता है कि जो टॉप स्ट्रीमर्स हैं वो ऐसे ही अर्न करते हैं। पार्क को यहाँ पता लगता है कि उसी क्लास में एक लड़की है यूई किम, जो यहाँ की टॉप स्ट्रीमर में से एक है। इसके बाद हम स्कूल के अंदर डैनियल और यूई किम को ही देखते हैं, और वो डैनियल की जो परफॉर्मेंस थी स्कूल फेस्टिवल पे उसको अप्रिशिएट कर रही होती है। एंड शी आल्सो गिव्स डैनियल अ वेरी कॉस्टली वॉलेट, जो ऑफ कोर्स देखे लग रहा है गुच्ची का ही है। जो देखे डैनियल को भी याद आ जाता है उसकी मदर के पास भी ऐसा कोई बहुत कॉस्टली पर्स है जो उसकी मदर बहुत संभाल के रखती है। पर हाँ, डैनियल वॉलेट लेने से मना कर देता है, पर उसका दिल जरूर आ चुका है यूई किम पे। हाँ, तो फॉर द फर्स्ट टाइम भाई की क्रश बनती है। इसके बाद हम जोई पे आते हैं, वही लड़की जो शुरू में डैनियल के साथ घूम रही होती थी। वो कुछ लड़कियों को बोलते कि चलो कैरियोके चलते हैं, और यूई किम बोलते हैं कैरियोके ने शॉपिंग करने चलते हैं। अब शॉपिंग करते हुए जोई को एक पाउच पसंद आता है, और यूई किम बोलते हैं तेरे को सूट नहीं कर रहा और ये अगली भी बहुत है। पर अगले दिन जोई देखती है वो सेम पाउच यूई किम के पास है, और जैसे डैनियल आता है वो उसे चिपट जाते हैं, लाइन मारना शुरू हो जाती है। ये देख के जोई सोचती है कि यूई किम बहुत बड़ी स्ट्रीमर है, उसपे काफी पैसा है, और डैनियल भी काफी अमीर है, तो शायद से ये एक परफेक्ट कपल है, शी इज बेटर देन मी। जो ऑफ कोर्स सच नहीं है, अपना लौंडा अमीर नहीं है एटलीस्ट। उसको बढ़िया बढ़िया से कपड़े जे ने गिफ्ट करे, तुम लोग को याद हो उसके बर्थडे पे। इसके बाद हम आते हैं जैक और बाकी बुलीज पे, और उनमें से एक लड़का जिसका नाम है डोप, वो इनको पूरा सिगरेट का पैकेट ही ऑफर करता है। जैक इसे पूछते इतना पैसा आंख का सर है, तो चोरी करता है, और ये बताता है कि यही पापरिका टीवी के ऊपर लाइव स्ट्रीमर के पैसे कमाता है। इसके बाद डो हमें दिखाता है कि वो लाइव स्ट्रीम में करता क्या है, और वो हरकतें करता है लाइव स्ट्रीम के अंदर। जैसे स्पीड नहीं करता, कुछ भी कर रहा होता, कभी अपने घर में पटाखे फोड़ ले, कभी नाच रहा है, ये भी ऐसे कर रहा होता है। जो देख के जैक, डैनियल सब लोग शॉक्ड है, भाई क्या कर रहा है ये। पर ये सब करके भी डो ने 400 बलून्स कलेक्ट कर लिए, मतलब उसने आज $40 बना लिए। फिर डो इन लोगों को भी बोलता है कि अगर तुम चाहते हो तुम लोग को भी सिखा दो कि तुम लोग कैसे कमा सकते हो ऑनलाइन मेरी तरह हरकत करके। पर नन ऑफ देम इज इंटरेस्टेड ये सब करने में। अब डो थोड़ा सर्फिंग कर रहा होता है पापरिका टीवी पे, जहाँ वो देखता है जोई भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है, और ये अंधा पैसा कमा रही है अपने पॉम पॉम दिखा के। लाइक नॉट कंप्लीटली बट जस्ट शोइंग अ बिट, शी इज अर्निंग अ लॉट। और एक बंदा जिसका नाम है गंगनम लैंडलॉर्ड, वो तो अंधों की तरह डोनेशंस कर रहा है, इसको बलून्स पे बलून्स भेजे जा रहा है। थोड़ी देर में जोई भी लाइव स्ट्रीम बंद कर देती है, और वो जितना पैसा कमा रही है वो भी सोच लेती है कि अब वो डैनियल को वापस लेके रहेगी यूई से। और हम बात करें यूई की, तो वो भी आज लाइव स्ट्रीम कर रही है, और वो कोई गेम खेल रही है आज। उसे भी काफी बलून्स आ रहे हैं, बट वो नोटिस करती है कि गंगनम लैंडलॉर्ड उसके आज चैट में नहीं है। हाँ, क्योंकि वो जोई की चैट में है, और जो गंगनम लैंडलॉर्ड है इसकी थोड़ी कहानी डार्क है, हमें आगे पता लगेगी। यूई स्ट्रीम खत्म करते और सोचते उसे कहीं और स्ट्रीम करना शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज ये वाली जगह जहाँ वो स्ट्रीम करती है अभी ये उसके बॉयफ्रेंड की है। यूई अपना ये रिलेशन सबसे छुपा के रखती है, बिकॉज उसके हिसाब से अगर लोगों को पता लग गया कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है तो उसे कोई बलून्स भी नहीं बेचेगा। पर यूई का बॉयफ्रेंड थोड़ा गुस्सा हो रहा होता है कि जब यूई स्ट्रीम कर रही होती है उसको छुपना पड़ता है, तो उसका गुस्सा शांत करने के लिए यूई किम उसे वही सेम वॉलेट देती है जो उसने डैनियल को दिया था। उसने तो रिजेक्ट कर दिया था इसको, एंड जस्ट बाय दैट हर बॉयफ्रेंड इज हैप्पी। इसके बाद हम वासुई गैंग पे आते हैं, जहाँ पे एक बंदा कट चुका है, उसका पहला प्यार था, और बाकी सारे लौंडे जिनको ऑलरेडी कट चुका है पास्ट में, वो उसे तसल्ली दे रहे होते हैं कि भाई कोई नहीं, होता रहता है। क्या बोल रहे हो, रिलेटेबल हो गया। अब हम आते हैं अपने लौंडे पे, वो यूई से पूछता है कि तेरे क्या थॉट्स है मोटे लोगों को लेके, और यूई बोलती है इसमें थॉट्स क्या फर्क पड़ता है, सब लोग इंसान ही है। ये सुनकर डैनियल को लगता है कि यूई बहुत इनोसेंट और काइंड हार्टेड लड़की है, जो कि वो बिल्कुल नहीं है। ऑल्सो वो जोई को ऐसे देखती है जैसे कि वो दिखा रही है कि उसने डैनियल को छीन लिया, डैनियल उसका हो चुका है। आगे हम ड्यूक पे आते हैं जो अभी लाइव स्ट्रीम कर रहा है, साथ में उसके पार्क भी और दूसरा चश्मिश भी है, और अब भी इनको बस हेट ही मिल रहा है। पर हाँ, स्ट्रीम को थोड़ा
बूस्ट करने के लिए वो जो चश्मिश है वो कहता है कि हमें डैनियल को बोलना चाहिए स्ट्रीम पे आने के लिए, वो आएगा तो व्यूज ही व्यूज। पर ड्यूक बोलता है हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, पर मैं चाहता नहीं उसको फिर से डिस्टर्ब करना। ये सुन के पार्क को समझ आता है कि ड्यूक एक्चुअली में बहुत अच्छे इंसान है, उसको कितना भी हेट मिले, उसे कितना भी लोग बुली करे, वो उससे इफेक्ट नहीं होता, ना ही वो डैनियल की फिर से हेल्प मांगना चाहता। अब रात में यूई स्ट्रीम करे उससे पहले थोड़ी वो सर्फिंग कर रही होती है पपरिका टीवी पे, जहाँ पे वो देखती है कि जोई भी लाइव स्ट्रीम करना शुरू हो चुकी है और वो वहाँ पे बहुत कमा रही है। तो उसको हराने के लिए, उसको टॉप करने के लिए यूई अपनी स्ट्रीम के ऊपर थोड़ा और क्यूट एक्ट करते हैं और उसे और बलूस मिलते हैं, उसके सारे हॉर्नी बड़े बड़े लाइव स्ट्रीम पे इसके। काश मेरे बाद भी लिंक होता है, मजाक कर रहा हूं मैं। हम आते हैं ड्यूक पे जिसको अब भी हेट मिल रहा है, पर आज उसकी स्ट्रीम ज्वाइन करने वाला है डैनियल। और जैसे डैनियल आता है लौंडे की व्यूअरशिप हट जाती है, बलून्स ही बलून्स। व्यूअर्स लिटरली कम्पीट कर रहे हैं दूसरे के साथ कि कौन ज्यादा इसको बलून्स भेज सकते हैं। एंड बाय द एंड ऑफ द स्ट्रीम ड्यूक अर्न्स $2K। पहले वो सारे डैनियल को देने वाला होता है, बट डैनियल मना कर देता, तो ये लोग हाफ ऑफ डिवाइड कर लेते हैं। बाकी सोच रहा होता है कि वो कुछ पैसों का अपनी मामों को गिफ्ट कर देगा और बाकी कुछ पैसों का वो यूई के लिए गिफ्ट लेगा। पर अभी जस्ट अभी उसकी आंखें खुलने वाली हैं। पार्क की शॉप में एंट्री मारती है यूई और साथ में एक लड़का भी होता है। पहले उसको लगता है इतनी रात हो रही है तो शायद से यूई का भाई हो, उसके साथ आए कुछ सामान लेने, पर ये लोग परचेज करने आए हैं डमकॉन। जस्ट रिवर्स दिस। और ये देखने के बाद भी पार्क नहीं समझ रहा होता कि ये उसका बॉयफ्रेंड है, भाई नहीं है। पार्क काफी डिसअपॉइंटेड वे के अंदर यूई को देख रहा होता है, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यूई से काफी बुरा भला बोल देते हैं तो समझ आ जाता है कि जैसा एक्ट करती है इसके स्लिम ट्रिम बॉडी के सामने, ये वैसी बिल्कुल नहीं है। और पार्क अब भी यूई को देख रहा होता है, जो उसके बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं आता है। वो पार्क को चांटे मारने वाला होता है, पर ये डॉज कर लेता है। इसने ऐसे इंटेंशनली नहीं करा, पर ये सदमे में है कि इसकी क्रश असली में कैसे इसे अब पता लग रहा है, तो इसे गलती से डॉज हो गया था वो थप्पड़। पर यूई के बॉयफ्रेंड को काफी गुस्सा आता है। वो मैं को पिछले 10 साल से प्रिपेयर करता आ रहा हूँ और ये 19 साल का साला वैसे फिर से पार्क पंच काला होता है, पर इसमें रुक जाता है बिकॉज छप्पे मारता है जैक। यूई बॉयफ्रेंड को बताती है कि जैक उसका क्लासमेट है और जैक इधर पार्क को बचाने आया होता है। जैक यूई के बॉयफ्रेंड को रोकता है और उसका बॉयफ्रेंड जैक को पेलने आगे बढ़ रहा होता है, पर जैक नोटिस कर लेता है उसके हाथ वाला वॉलेट और वो बोल देता है ओ ये तो वही वॉलेट है जो तू डैन को दे रही, पर उसने मना कर दिया था। यूई ये बात कवर करने की कोशिश करते हुए बोलते हैं झूठ बोल रहा है, पर उसका बॉयफ्रेंड उसे चुप कराता है और बोलता है जैक तू बोल क्या बोल रहा था। और जैक सब बता देता है कि मेरी क्लास में एक लड़का है डैनियल, तेरी गर्लफ्रेंड उस पे लाइन मारे होते हैं पूरे टाइम। उसने सेम वॉलेट उसको दिया था, उसने रिजेक्ट कर दिया था। और जो पजामा पहन रहा है ये भी उसने पहले उसको ऑफर करा था, उसने मना कर दिया था। और ये सब सुन के यूई के बॉयफ्रेंड को इतना गुस्सा आता है कि वो यूई को ही पंच कर देता है। पार्क और जैक दोनों शॉक हो जाते हैं और बस इतना ही नहीं वो यूई को लाते बजाता है सर पे भी। भाई 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 जब मैं पहली बार ये पढ़ रहा था आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन। This ain't Lookism anymore. This is Delhi at 2 AM। और इससे पहले यूई का बॉयफ्रेंड उसे मार ही डाले, जैक उसे रोक देता है। अब इनकी लड़ाई आगे बढ़े उससे पहले हम आते हैं पपरिका टीवी पे, जहाँ पे जोई इस टाइम लाइव स्ट्रीम कर रही है और गंगनम लैंडलॉर्ड उसको बैलून्स पे बैलून्स भेजा जा रहा है। और अब जाके हमें उसकी सच्चाई पता लगती है। ये गंगनम लैंडलॉर्ड इज अ हॉर्नी एस क्रीपी लूजर, दैट्स इट। ये अपनी पूरी सेविंग्स उड़ा चुका है जोई के ऊपर और ये पहले यूई की चैट में उसको बैलून्स भेजता रहता था, पर अब उसको निवेदा बंद कर दिया बिकॉज इसको पता लग गया कि यूई का बॉयफ्रेंड है। और चैट में भी झूठ बोल रहा होता है कि इस पे इतना सारा पैसा आ रहा है बिकॉज ये बहुत सारी कंपनी का सीईओ है। सच्चाई ये है कि इसका बाप एक्चुअली में डिसेबल्ड है और डिसेबल्ड लोगों को गवर्नमेंट कुछ पेंशन भेजती है और ये वो सारा पैसा यहाँ उड़ा रहा है और ये अपने बाप की घंटा केयर नहीं करता। इसका बाप डिसेबल्ड है, इसको भूख लग रही है, इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसका बाप गलती से बेड में सुसु कर देता है, ये उनको ही सुना रहा होता है कि मैंने आपको बोल रहा है दिन में बस एक बार सुसु किया करो। एंड अगेन लुकिज्म में कुछ ऐसा होगा जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था। और ये गंगनम लैंडलॉर्ड सही में पागल है भाई, इसको लगता है जोई इससे शादी करेगी तो जितना ही पैसा भेजे जोई को फर्क नहीं पड़ता बिकॉज बाद में तो इसके पास आ ही जाना है। जस्ट बिकॉज ये लाइव स्ट्रीम पे जोई को पैसे भेजता है और जोई से थैंक्स बोलती है, इसलिए इसको लगता है जोई पट चुकी है इससे, वो इसको अपना हस्बैंड मानती है। इस लूजर को छोड़ो, हम वापस से स्टोर पे आते हैं जहाँ जैक और यूई के बॉयफ्रेंड का बैटल शुरू होने वाला है। यूई का बॉयफ्रेंड पहले एक पंच थ्रो करता है, जैक बहुत इजीली पकड़ लेता है उसे, फिर वो एक और पंच देने की कोशिश करता है और जैक बहुत इजीली डॉज कर लेता है। फिर जैक यूई को बोलता है कि तू मीरा को जानती है, ये वही लड़की है जो जैक को पसंद है। और मीरा ने जैक को बोल रहा है कि तू लड़ाई वगैरह के ज्यादा इन्वॉल्व मत हुआ कर। तो जैक यूई को बोलता है कि तू मीरा को नहीं पता कि यहाँ पे क्या हुआ और मैं तेरे को तेरे बॉयफ्रेंड से बचा लूंगा, डील पक्की? यूई हाँ बोलती है और जैक एक पंच के अंदर इसके बॉयफ्रेंड का मुंह तोड़ देता है। जब फिर से अटैक करने की कोशिश करता है पर जैक इसे फिर से पेल देता है। और पार्क जैक को अच्छे से नोटिस कर रहा होता है कि वो कैसे लड़ता है, उसका फाइटिंग स्टाइल वो कॉपी कर लेता है, मतलब कॉपी नहीं पर सीख लेता है कि वो कैसे लड़ता है, उसका फुटवर्क सारे मूवमेंट सबको तो सीख लेता है, जो वो पहली बार नहीं कर रहा है एक्चुअली में। बिकॉज जब डैनी की फाइट हुई थी वास्को के अगेंस्ट तब भी उसने कुछ जैक के मूव्स यूज करे थे, पर जैक फाइट खत्म
खत्म करता है एक राइट हुक के साथ है। नहीं ऑल्सो सेज कि लड़के पे हाथ अब मत उठाइयो बेडू। ऑल्सो जैक पार्क को बोल देता है कि अब हमारा हिसाब बराबर हुआ, मैंने तेरे को बहुत पिला था पहले पर मैं तेरे को बचा लिया तो अपना हिसाब कंप्लीट। अब हम वासु को देखते हैं और अपना लौंडा कर रहा है बेंच प्रेस, काफी तगड़ा वेट है। हम वापस आते हैं वो लूजर पे जिसने अपने सारे पैसे उड़ा दिए जोई के ऊपर और ये अब और बेलूस नहीं भेज पा रहा, तो इसको लगता है कि जोई इसको इग्नोर कर रही है, वो भी यूई की तरह है। फिर आगे ये जोई के पॉम बॉम देख के अपना नोट नवंबर तोड़ देता है एंड ऑल्सो डिसाइड्स कि ये जोई से भी इन पर्सन मिलेगा। तो ये उसकी स्ट्रीम का एक स्क्रीनशॉट ले लेता है जिसके अंदर उसकी विंडो के बाहर का सीन दिख रहा होता है और बस वो देख के जोई का पूरा एड्रेस ही निकाल लेता है। ब्रो इज रेन बोल्ट ऑफ लुकिज्म। अब अगले कुछ दिन जोई नोटिस करते हैं कि उसे कुछ कपड़े मिसिंग हो रहे हैं और ऐसा काफी दिनों से होता जा रहा है और समझ जाओ कौन ले रहा है वो कपड़े, ये लूजर। इसके बाद ये लूजर पार्क के स्टोर में आता है और ये हर दिन आता है यहाँ पे, या तो रामन लेके जाता है फिर विस्की लेके जाता है और पार्क देखता है आज ये लूजर अपने फोन में जोई की लाइव स्ट्रीम देख रहा है और ये विस्की लेने आया होता है। पर पार्क कुछ नोटिस करता है जो हमें अभी नहीं बताया जाता क्या देखा है उसने। अब हम आते हैं जोई पे, तो रात में कचरा फेंकने आई होती है और अपने दोस्त से ही बात कर रही होती है। वो कचरा फेंक देती है और फिर सोच रही होती है काफी डार्क और स्केरी प्लेस है, कोई होना चाहिए फोन पे उसे बात करने को। उसे सही में किसी बात नहीं करनी पर वो सेफ्टी के लिए बात कर रही है, मतलब कॉल पे कोई होना चाहिए एटलीस्ट, कुछ हो तो उसे फटाफट बता दो कि ये सब वो सब समझ रहे हो। और तभी जोई के सामने लूजर आ जाता है जो उससे रास्ता पूछ रहा होता है। इसकी शक्ल देखते हैं जोई अपने मन में सोचते है कि कोई पक्का क्रीप है और रात में मुझे डायरेक्शन पूछ रहा है, मतलब पक्का ठरकी इंसान है। जोई बोल देते हैं मेरे को नहीं पता और वो जाने लगते हैं। पर तभी वहां पे पार्क आ जाता है, जोई के सामने खड़ा होता है और बोलता है जोई रन। जोई इंस्टेड ऑफ रनिंग वो सोच रही होती है कि ये सुअर मेरे जानता कैसे है और पार्क यहाँ जोई की हेल्प करने आया है बिकॉज इस लूजर ने पार्क की शॉप से विस्की के साथ में एक बहुत बड़ा नाइफ भी लिया था। पार्क समझ गया था कि ये जोई के हाथ में पक्का कुछ गलत करेगा और ये करता भी ये नाइफ से जोई पे अटैक कर रहा होता है। ये बोले कि मैं तेरा हस्बैंड हूँ, व्हाई आर यू नेग्लेक्टिंग मी ब्रो व्हाट द हेक। अब देखो पार्क अगर हिला तो अटैक जोई पे हो जाएगा और अगर वो नहीं हिला तो उसको खुद पे लेना पड़ेगा नाइफ अटैक। पर तभी उसको जैक का फाइटिंग स्टाइल याद आता है और वो एक पंच के अंदर ये लूजर से नाइफ गिरा देता है और फिर एक और पंच ने ट्राई करता है उस लूजर को, पर वो पहुंच नहीं पाता उस तक। ये लूजर फिर नाइफ भी कर लेता है और जोई को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा ह्यूमन शील्ड पार्क उसके आगे आ जाता है। और जोई को भी याद आ जाता है कि उसने पार्क को पहले कब देखा था, जब डैनियल बेहोश हो गया था वो बार के अंदर। और हाँ ये लूजर नाइफ से अटैक करने वाला होता है पार्क पे, पर तभी उसके सर पे डंबल आके लगता है और मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर इज बैक इन एक्शन जो है वास्को। पर हाँ वास्को उसको पेलना शुरू करे उससे पहले हमें पता लगता है कि थोड़ी देर पहले एक्चुअली में हुआ क्या था। ये लूजर जब पार्क के स्टोर से नाइफ परचेज करके जाता है तो पार्क इसका पीछा करता है और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है, पर उसे शक होता है कि पुलिस यार टाइम पे ना आ पाए, इसलिए वो वास्को को भी कॉल करके बता देता है। पर वास्को को प्रॉपर लोकेशन नहीं बता पाता, स्टिल वास्को यहाँ पे टाइम पे पहुंच जाता है। और तुम्हें याद होगा वास्को ट्रेनिंग कर रहा था तो सारा डंबल लेके आ गया जिम से और डंबल फेंक के मारा लूजर के। भाई मस्त बंदा एकदम ये। अभी लूजर आपस होश में आता है और पागल हो जाता है कि मैं तो इतना बलून डोनेट करे, इतना पैसा दिया है तो तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है जोई। और जोई को समझ आता है कि अच्छा ये है वो गैंग गंगनम लैंडलॉर्ड। जब वास्को पे नाइफ से अटैक करता है पर वास्को इजीली इसको ओवरपावर कर देता है और इससे पहले वास्को उसको सुला दे इसका बाप यहाँ पे आ जाता है जो वास्को से भीख मांगता है कि मेरे बेटे को छोड़ दे और इंस्टेड ऑफ थैंकिंग हिज फादर अपने बाप को ही दोष लाना शुरू कर देता है। और ये देख के पार्क को उसकी याद आ जाती है बिकॉज एक टाइम पे वो भी अपनी माँ को सुना रहा होता था कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। सेम ये लूजर बोल रहा होता अपने बाप को। ये लूजर सबको कोसने लगता कि सब मेरे को बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, कोई मेरे को अच्छे से रखता नहीं है, सबको बस पैसे की पड़ी है। और ये सब सुन के वास्को बोलता है देख भाई मेरे को बता तेरी सिचुएशन क्या है पर दूसरों को कोसना बंद कर। ये लूजर फिर अपनी आरआर शुरू कर देता है पर वास्को बोलता है मैंने भी ओवरकम किया है उस फेस को, मतलब वास्को ने भी पास्ट के अंदर ऐसा कुछ फेस किया है। तो तब पुलिस आ जाती है जो उस लूजर को अरेस्ट करके ले जाती है। जोई रोते रोते पार्क को हक करती है, उसे थैंक्स बोलती है जो देख के वास्को भी रो जाता है। भाई अपना लौंडा गैंगस्टर है पर भाई इज अ पोकी एक्चुअली में। अब अगले दिन स्कूल में बैठे डेनियल को वास्को की बातें याद आ रही होती हैं और यहाँ पे उसे जोई मिलने आते हैं। हमें पता लगता है कि जोई ने स्ट्रीमिंग करना बंद कर दिया है एंड शी आल्सो आस्क डेनियल अबाउट पार्क, मतलब उसकी मोटी बॉडी के बारे में सोच रही होती है वो। आई गेस जोई को इस इंसिडेंट से इतना समझ आ चुका है कि मोटे लोग बुरे नहीं होते एंड सही में बुरे नहीं होते। मोटा या पतला होना किसी भी इंसान के लाइफ का बस एक फेज है। और जहाँ पे यूई किम भी आती है उसके फेस पे थोड़े घाव हैं, वो कुछ बहुत उसे घाव है और वो एक हैंक के लेके आई है, डेनियल के लिए नहीं जैक के लिए। जैक ने उसे बचाया था उसके लिए पर जैक टेंशन में आ जाता है बिकॉज बहुत लड़कियों को प्यार करता है। मीरा वो ये सारी बातें सुन रही है। ऑल्सो यूई ने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया, करेगी भी, पिटने के बाद को साथ में रहता है। ओह नो
अब हम आते हैं ड्यूक पे, जिसने हार नहीं मान ली और फाइनली भाई को रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो जाता है। लोग बोल रहे हैं चैट के अंदर, भाई तू रैप अच्छी करता है। ऑल्सो इस दिन घर जाते हुए यूई मिलती है गन से। तो मैं याद होगा ये बॉडीगार्ड था उस लड़की का जिसके पास 2 बॉडी थी डैनियल की तरह, और ये यहाँ पे यूई को धंधे वाली औरत बनाने आया है। ये उसको कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देने आया होता है। अब लास्टली हम आते हैं जैक और मीरा पे। जैक उसे मना रहा होता है पर तभी इनके सामने आ जाता है यूई का एक्स बॉयफ्रेंड, जिसके थ्रू मीरा को पता लग जाता है कि जैक ने उसकी नहीं सुनी और उसने अब भी मार पिटाई करी है। तो वो जैक से नाराज होकर यहाँ से चली जाती है और यूई के एक्स की वजह से मीरा नाराज हो गई, जो जैक को बहुत गुस्सा आता है और वो इनकी पूरी गैंग को अच्छे से कूटता है। और इसी के साथ पापरिका टीवी आर्क खत्म होती है। अब इसके बाद शुरू होती है सेकंड हैंड राना आर्क। इसके शुरू में स्कूल में जैक एक लड़के नाम से कुछ बात कर रहा होता है। जैक इसे एक शूज लेने को बोलता है एक वेबसाइट पे, और जो वेबसाइट है ये काइंडा OLX की तरह ही है कि मतलब डिफरेंट सेलर्स हैं और तुम्हें जो प्रोडक्ट चाहिए उनसे बातचीत करो और ले लो। जैक वेबसाइट यूज करना प्रॉपर्ली नहीं आता, इसलिए वो नामसू को पूछता है। खैर वो नामसू को बहुत पोलाइटली पूछ रहा होता है, पर नामसू को लगता है वो धमकी दे रहा है कि साढ़े मेरे को जूता चाहिए वाला। हाँ, जैक को एक शू चाहिए जो काफी महंगा आता है, पर जैक इसे खाली $300 देता है। केले $300 जा मेरे जूता लेके आए वाला। नामसू काफी लोगों से बात करता है पर सब लोग उसे मना कर देते हैं। इसको लगता है खुद के पैसे ऐड करने पड़ेंगे जूता लेने के लिए, बट फाइनली एक पर्सन हाँ बोलता है $300 के अंदर ही। वो बंदा शूज कुरियर करने को बोलता है और नामसू मना कर देता है, बिकॉज लास्ट टाइम उसका स्कैम हो गया था। उसने कुरियर से सामान मंगाया था और उसको एक ब्रिक मिली थी। तो नामसू बोलता है मैं पर्सनली आपसे मिल लूंगा और सामान ले लूंगा। तो वो सेलर अपना नंबर इसको शेयर कर देता है और नामसू वो नंबर चेक करता है और वो नंबर एक्चुअली एक लड़की का है और वो लड़की इससे मिलने को रेडी भी है। देखो इतना तो आज के टाइम पे सब समझते होंगे, इवन लड़कियां भी समझती होंगी कि अगर कोई अननोन लड़की मिल जाती है ऑनलाइन और वो मिलने को भी रेडी हो रही है तो वो तो स्कैम ही होता है। उस लड़की से मिलने से पहले नामसू जैक को बता देता है कि वो सेलर से मिलने जा रहा है, एंड ऑल्दो जैक को थोड़ा इस पे शक होता है कि कहीं इसको जूता सस्ते में तो नहीं मिलेगा, बट स्टिल वो ध्यान नहीं देता। नामसू लोकेशन पे पहुंच जाता है और भाई पूरा स्टड बन के आया है। इसने अपने शोल्डर और बम पे एक्स्ट्रा पैड लगाए हैं, साथ में जूतों में भी कुछ घुसा है जिससे इसकी हाइट बड़ी दिखे। भाई को लग रहा है सही में लड़की आ जाएगी, और ये देखो सही में लड़की आ गई बे। इस लड़की का नाम हैरी है और भाई इसको कैफे में ले जाने को बोलता है, पर तब भी 2 लौंडे इसको आके बोलते हैं भाई तेरा कट चुका है। ये लोग नामसू को एक गली में ले जाते हैं तो सारा पैसा लूट लेते हैं, समझे नहीं तो भाई का कट चुका है। वो लड़की रियल है और ये लड़का उसका बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है वोजिन, और वोजिन ऐसे लोगों को स्कैम करता है अपनी गर्लफ्रेंड को यूज करके, और उसकी गर्लफ्रेंड इन चीजों के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। खैर ये लोग नामसू का पैसा लेके जाने लगता है, पर ये पैसा नामसू का नहीं है, जैक का है। तो नामसू उनको डराने की कोशिश करता है। वो बोलता है ये पैसा एक बहुत बड़े बॉक्सर का है, तुम लोगों को पैसा दे दो, इससे पहले तुम्हें दिक्कत में आना पड़े। और दिक्कत में ये लोग ने नामसू आ जाता है, बिकॉज यहाँ पता लगता है कि वो जिन खुद एक बॉक्सर है जो अपनी बॉक्सिंग स्किल्स अब नामसू को दिखाता है। अब नामसू अगले दिन जैक को सब बताता है कि ऐसा स्कैम हो गया, और जैक इस पे गुस्सा नहीं होता बल्कि खुद को कोसर होता है कि उसको जाना चाहिए था शूज लेने। अब यहाँ पे यूई आती है और जैक को सब कुछ बताता है और यूई नंबर के बारे में पूछती है। नामसू से नंबर दिखाता है और यूई बोलती है तो लड़की का नंबर है, और नामसू बोलता है हाँ लड़की का नंबर है, बट यूई उसका बॉयफ्रेंड करता है। और ये सुनकर जैक को समझ आता है कि ये साला पिछले दिन अकेले क्यों गया था। खैर यूई डिसाइड करती है कि ये लोग भी उनको स्कैम करेंगे। अब ये लोग एक नई आईडी बनाते हैं, पर इन्हें प्रोफाइल के अंदर एक मासूम लड़की फोटो चाहिए होगी। तो क्लास में एक लड़का है जी हो, उसकी फोटो लेते हैं एंड ब्रो हैज नो आइडिया कि अभी क्या हुआ। जैक उनसे बात करता है और बहुत जल्दी रिप्लाई भी कर देते हैं, बोलते हैं आज ही मिलने आ जाओ, और वो जैक को सेम जगह बुलाता है जहाँ उन्होंने नामसू को बुलाया था। अब डैनियल अपना मेन कैरेक्टर फाइनली कुछ बोलता है। वो यूई से पूछता है कि उसको इन सब के बारे में कैसे पता है, स्कैम वगैरह के बारे में, और यूई बताती है उसका बॉयफ्रेंड जो था एक्स बॉयफ्रेंड वो भी ये सब करता था। डैनियल पूछता था तूने उसे मना नहीं करा, तूने उसे रोका नहीं, एंड शी सेज आई वाज स्केयर्ड, एंड व्हाई शी वाज स्केयर्ड वी नो व्हाई शी वाज स्केयर्ड। अब हम वो जिन उसी गैंग पे आते हैं और वो फिर से किसी और का स्कैम कर रहे होते हैं, बट आज वही सरप्राइज हो जाते हैं, बिकॉज प्रोफाइल में बड़ा मासूम लड़का दिख रहा था, बट एक्चुअल में लड़का मासूम नहीं है और अपने साथ 3 हट्टे-कट्टे लौंडे भी लेके आए, मतलब टोटल 3 है लोग। ये बोलते हैं बेटा आज तुमने गलत लोगों से पंगा ले लिया, बट वो जिन और उसकी गैंग इज एक्चुअली स्ट्रॉन्ग। वो इन 3 लोगों को पेल देती है भाई, और ये देखे वो जिन की गर्लफ्रेंड मन में हेल्प मांग रही होती है किसी से, क्योंकि वो काइंड ऑफ फंस चुकी है इनके बीच। वो बैकआउट नहीं कर सकती बिकॉज वो डरती है थोड़ा अपने बॉयफ्रेंड से। अब हम वापस स्कूल पे आते हैं और जैक रेडी हो रहा होता है जाने के लिए। उसके दोस्त डैनियल को ही बोलता है चलने को, पर जैक बोलता है मैं अकेला जाऊंगा बस। पाया लोग जहाँ से पहले कुछ खाने जा रहे होते हैं और वहाँ पे इसको वास्को मिल जाता है। वो कुछ फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग कर रहा होता है। वास्को साथ उसका दोस्त भी होता है। वो पूछता है कौन सा फ्रूट ग्रो कर रहा है यहाँ पे तू, और वास्को जो फ्रूट बताता है वो एक्चुअली में कोरिया में ग्रो ही नहीं होता। पर हाँ वास्को यहाँ पे डैनियल और बाकी सबको देखता है और उनसे पूछता तुम लोग कहाँ पे जा रहे हो। ये लोग बताते हैं क्या सब हुआ, और सुनने के बाद वास्को डिसाइड्स कि वो भी इन लोगों को ज्वाइन करेगा। तो अब जैक, डैनियल और वास्को
को तीनों जाने वाले हैं उनसे भिड़ने के लिए। ऑल्सो इनके पीछे यूई नामसो और मीरा भी आने वाले हैं। एंड ऑल्सो जे भी वो अपनी बाइक के साथ रेडी है। ये लोग लोकेशन पे पहुंच जाता है पर थोड़ा जल्दी पहुंच गए तो लोग कैफे में कुछ खाने पीने लगते हैं और यहाँ पे ऑफ कोर्स सबकी अटेंशन ग्रैब कर रहा है अपना लौंडा, पर थोड़ा डरा भी हुआ है ये। अब बातों में जैक बाहर देखता है और वो नोटिस कर लेता है यूई नामसो और मीरा को। वो उनको जाके बात करते हैं, थोड़ी बातचीत होती है और इनकी बातचीत के अंदर हमें साफ साफ दिख रहा है कि यूई का थोड़ा क्रश बनता जा रहा है अपना जैक पर। हाँ, जैक उसे मीरा से प्यार करता है। इनका प्लान बनता है कि सारा काम धाम हमारे कैरियो के जाएंगे, पर तब यहाँ पे 3 लौंडे आ जाते हैं। ये 3 वो लौंडे जो कैफे के अंदर बैठ के जैक, वास्को और डैनियल को देख रहे थे। ये लोग जैक से लड़ने को बोलते हैं पर यहाँ पे मीरा है तो जैक थोड़ा रफा दफा करने की कोशिश करता है मैटर को। पर ये लौंडे बोलता है भाई ये देख कितनी बढ़िया लड़के इनके साथ, वो जिनको पक्का पसंद आएंगे लड़कियां। और ये बोलते यहाँ पे वो जिन आ जाता है जो बोलता है क्या बात हो रही है भाई, मेरी गर्लफ्रेंड है ऑलरेडी। वो जिनको देख के नाम जो जैक को बताने की कोशिश करता है कि ये वही बंदा जिसने मेरे को कूटा था, तेरा स्कैम करता तेरे पैसों का। पर जैक का ध्यान मीरा को समझाने में होता है और इसका फायदा उठा लेता है वो जिन और वो जैक पे अटैक कर देता है। भाई मुक्के मारता है और ये जैक को बेहोश कर देता है और जैक का मजाक भी बना रहा होता है। पर तभी इस पे कोई पत्थर फेंक के मारता है और वो है मीरा। मेरे को थोड़ा सा लगा कि भाई ये वो जिन मीरा को ना कूट दे आगे फिर तो भाई दिक्कत हो जाएंगी, बट लकीली वो ऐसा नहीं करता। वो अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी गैंग को लेकर चला जाता है। पर I don't think bro is loyal to his girlfriend because यूही किम और मीरा को देख के बोल रहा होता है काफी बढ़िया लड़कियां, अगर है मेरी गर्लफ्रेंड नहीं होती तो मैं शायद इनका मजे ले रहा होता अभी। खैर वो दिन चला जाता है, मीरा पुलिस को बुलाने वाली होती है पर जैक उसे रोक लेता है और बोलता है पिक्चर अभी बाकी है मेरी जाने मन। थोड़ी देर बाद वो दिन फिर से वेट कर रहा होता है अपनी गैंग के साथ स्कैम करने का और इस बार और कोई नहीं जैक ही आने वाला है और वही आ जाता है वास्को और डैनियल के साथ। वास्को बड़ा शांत है, ऐसी सिचुएशन के अंदर वो पहले भी होगा, पर डैनियल थोड़ा घबरा रहा है। वो दिन और उसके दोस्त नमसू का मजाक बना रहे होते हैं जो देख के वास्को काफी गुस्सा आता है। वो इन्हें कूटने जाने वाला होता है पर जैक उसे रोक देता है और बोलता है भिड़ू अभी अब उनकी बारी है। वो जिनका एक लौंडा अटैक करता है जैक पे, पर जैक बहुत ही डॉज करके उसका सर दीवार में लेके मारता है और एक बंदा खत्म। पर वास्को नोटिस कर लेता है कि जैक थके जा रहा है। दूसरा बंदा अटैक करता है वो जिनका, जैक को ग्रैब करने की कोशिश करता है पर जैक इसे भी बहुत इजीली पेल देता है। फिर वो जिन खुद आता है लड़ने, वास्को को लगता है कि बस अब लिमिट हो चुकी है जैक की, पर जैक इसको भी पेल देता है। जैक एक पंच मारता है और वो जिन जमीन में आ गया। और भाई आज कोई भी आ जाए, आज जैक सबको पेल दिया क्योंकि उसकी क्रश उसको देख रही है। आज तो बंदी को प्रेस करना है भाई को। पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बिकॉज वो जिनके लौंडे आ जाते हैं और सारे। और अब जैक सबको नहीं संभाल सकता तो फाइनली गेम के अंदर एंट्री मारता है वास्को। वास्को डैनियल को भी बोलता है कि आप मेरे साथ लड़, पर तभी आवाज आती है क्या वास्को, बॉस एंड में आता है फाइट के। और ये बोल रहा होता है वास्को के दोस्त ने, बिकॉज उसकी पूरी गैंग यहाँ पे आ चुकी है। और वो जिन वास्को की गैंग सैन को देख के समझ आता है ये लोग बर्न नकल गैंग से हैं और ये लोग वो जिनके दोस्तों को कूट देते हैं भाई बहुत इजीली। एंड ऑल्सो ये लोग वास्को ढूंढ पाए बिकॉज इन्होंने वास्को के फोन में ट्रैकिंग ऐप लगा रखा है। अब बातों में वो जिनका जो मोटा दोस्त है वो अटैक करता है वास्को पे और वास्को बहुत इजीली उसे ओवरपावर कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है अपने अमीर ज्यादा लौंडे पे और उसने भी कुछ लोग कूटा होता है पहले ही। एक्चुअली में ये लोग भी वो जिनकी हेल्प करने आ रहे थे पर जे ने इनको यहीं पे पेल दिया। और तो 2 लोग इसको नोटिस कर लेते हैं। जे को लगता है उसको इन 2 से भी लड़ना पड़ेगा, बट ये लोग खुद बोलते हैं कि ये लोग हमारे नाक में दम करते हैं, तूने इनको पेल दिया। वहां पे आता है वो जिन पे और ये सारा अटैक करते हैं डैनियल पे। इस बार इसको लग रहा है डैनियल को पेल देगा और डैनियल ने जैसे उस लूजर को पेला था वो ऐसे मूव्स यूज करता है और एक पंच वो जिनके पेट पे, एक उसके मुंह पे एंड ब्रो इज डन। ऑल्सो उसके ऐसे मूव से जैक को लगता है ये एक बॉक्सर है साला। वास्को इज ऑल्सो इम्प्रेस, पर वो कुछ नोटिस कर लेता है। वो बोलता है उसने सेम मूव उस मोटे पार्क करते हुए देखे थे, तो ये पार्क और डैनियल पक्का कुछ कनेक्शन तो है इनका। अब पिटो वो जिनको उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड ऐसे लेके जा रहे होते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे गन तक आ रखा है। उसको यूही ने बुलाया था कि जस्ट इन केस इनको नीड पड़े तो गन भी आ जाए इनको बचाने। पर गन इज ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाय वास्को इज गैंग एंड डैनियल। वो बोलता है लौंडा काफी इंप्रूव कर चुका है, डैनियल की बात कर रहा है वो। एंड ही ऑल्सो सेज कि उसने मुझे बोला था तो इस पे ध्यान रखियो। ये किसकी बात कर रहा है हमें आगे पता लगेगा। अब यहाँ पे वो जिन भी आ जाता है और इसकी और गन की थोड़ी बातचीत होती है और वो जिन बहुत रिस्पेक्टफुली गन से बात कर रहा होता है। उसे पता है गन क्या चीज है। अब देखो तुम में से कोई सोच रहा हो कि गन एक्चुअली में क्या चीज है, हमें कब पता लगेगा, तो बस थोड़ा इंतजार कर लो। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, मैं अब भी बोल रहा हूँ, ब्रो इज एक्चुअली अ बिग डील। हम अगले दिन स्कूल में आते हैं जहाँ पे जैक डैनियल को बोल रहा होता है तो बॉक्सर है, तूने बताया नहीं फिर से लड़ेंगे हम लोग। डैनियल ऑफ कोर्स मना कर देता है एंड ब्रो गॉट द शूज ही ऑलवेज वांटेड। अब हमें यूं आते हो जैक से बोल रहे होते कि हमारे मिड टर्म्स आने वाले हैं, साथ में पढ़ेगा। और जैक बोलता है देख मैं पढ़ता लिखता नहीं हूँ,
रिलेटेबल। जिस उनका डैन बोलता है अबे हाँ हमारे मिड टर्म्स आ रहे हैं, हमें उसकी पढ़ाई करनी होगी। और इसी के साथ सेकंड हैंड राना आर्क भी खत्म हो जाती है और इसके बाद शुरू होगी मिड टर्म आर्क से थोड़ी पढ़ाई वगैरह होगी और डैन थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करेगा बस। पर उसके बाद आएगी बूट कैम्प आर्क, फिर एक कुत्ते की आर्क आएगी और उसके बाद वास्को की बैक स्टोरी भी आएगी जो बहुत बढ़िया है। बूट कैम्प आर्क के अंदर काफी घिनौने काम होंगे पर हो नहीं पाएंगे, अच्छी बात है बस। अब देखो लुकिज्म के अंदर ना एक्चुअली में 500 से ज्यादा चैप्टर्स हैं, ठीक है, और मैं सारे एक साथ तो नहीं पर ओवर टाइम जरूर कवर करूंगा। तो मैं हर वेडनेसडे या फिर थर्सडे लुकिज्म की वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं 2-3 आर्क साथ में कवर करूंगा। देखो उसका एक चैप्टर भी ना बहुत बड़ा होता है, लाइक 3-4 मांगा चैप्टर को मिला के एक चैप्टर बनता है। तो लुकिज्म को पूरा कवर करने में अपने को टाइम लगेगा बट अपन कवर करेंगे, बहुत बढ़िया मानवा है। पर उम्मीद विद जी वाली वीडियो में खत्म होते हैं। नाउ यू कैन वॉच मोर वीडियोस राइट हियर। मैं तुम लोगों से यहीं पे मिलता हूं। सायोनारा।